स्टूडेंट्स जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ मिस्टर चिप्स। तो अभी हमने देखा इन 1900 ओल्ड मेल्ट्रम हु हैड सक्सीडेड वेदरबाई एज हेड एंड हैड हेल्ड ऑफिस फॉर 3 decades डाइड सडनली फ्रॉम निमोनिया। अभी एक तो अंडरलाइन हम करेंगे ओल्ड मेल्ट्रम को और अपनी कैरेक्टर लिस्ट में इसको ऐड करेंगे, और दूसरा हम यहाँ पर लिखेंगे 1900 व्हाट हैपेंड इन 1900। एक तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा, दूसरा हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि हु इज़ ओल्ड मेल्ड्रम। तो जो हमारी कैरेक्टर लिस्ट में है उसमें भी हम ये लिखेंगे जो अभी हमने ग्रीन के साथ मार्क किया, सक्सीडेड वेदरबाई, यानी कि जो हमारे जो हेड थे मिस्टर वेदरबाई, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हु वाज मिस्टर वेदरबाई, उसको रिकॉल करिए, फर्स्ट चैप्टर में वापस जाइए और देखिए कि हु वाज मिस्टर वेदरबाई। तो अब मिस्टर वेदरबाई, हम सबको पता है कि मिस्टर वेदरबाई की डेथ हो जाती है कब? 1870 में। तो 1870 में मिस्टर वेदरबाई की डेथ के बाद मिस्टर ओल्ड मेल्ट्रम, जो चूँकि वो ओल्ड हैं इसलिए मिस्टर चिप्स ने उसके साथ ओल्ड का वर्ड यूज़ किया है। तो मिस्टर मेल्ट्रम जो हैं वेदरबाई के बाद ये स्कूल के हेड बन गए थे। अब 1900 में, यानी कि इन्होंने कोई 30 इयर्स के करीब सर्व किया ब्रुकफील्ड को। 1900 में क्या हुआ? डाइड सडनली फ्रॉम निमोनिया। तो सडनली अगर हम नहीं भी करते तो दैट इज़ ओके। तो हम कह सकते हैं कि 1900 ओल्ड मेल्ड्रम डाइड फ्रॉम निमोनिया। ठीक है जी, ये हमारा एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है जी। एंड द इंटरवल बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सक्सेसर, चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। Underline this line, students. This is very much important information regarding Mr. Chips, because ये हमें क्वेश्चन आ जाया करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि जी when did Mr. Chips become एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड, और ये भी आता है कि कितनी बार मिस्टर चिप्स जो हैं वो ब्रुकफील्ड के एक्टिंग हेड बने हैं। तो ये अभी तो हमारे सामने फ़र्स्ट टाइम आ रहा है। तो चूँकि अभी हम 10 चैप्टर्स तक पहुँचे हैं और हमारे सामने आया है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम के चिप्स जो हैं वो ब्रुकफील्ड के एक्टिंग हेड बने, यानी कि एक्चुअल हेड नहीं बने हैं। किसी की जगह पर काम करें तो उसके लिए एक्टिंग का वर्ड यूज़ किया जाता है। एक्टिंग आपको पता है कि दैट इज़ नॉट द रियलिटी, तो रियल पर्सनल नहीं है। तो उस पर्सनल की जगह पर जो कि रियल हेड हो, उसकी जगह पर जो परफॉर्म करेगा ही इज़ एक्टिंग हेड। तो अब यहाँ पर मिस्टर चिप्स जो हैं वो ब्रुकफील्ड के एक्टिंग हेड बन गए हैं जी। कब बने हैं? इन 1900। तो ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि व्हेन डिड मिस्टर चिप्स बिकम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। अब उसमें हम दोनों डेट्स लिखेंगे, ये वाली डेट भी लिखेंगे और जब नेक्स्ट टाइम मिस्टर चिप्स हेड बनेंगे ब्रुकफील्ड के तब भी हम लिखेंगे। और दूसरा, जब हमसे ये पूछा जाएगा कि व्हेन डिड मिस्टर चिप्स बिकम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फिर हम बताएंगे 1900, तब भी हमारा आंसर यही होगा। सो हमारे दो क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारी दो लाइन्स में। फर्स्ट सेंटेंस में, देयर वाज जस्ट द फेंटेस्ट चांस दैट द गवर्नर्स माइट मेक द अपॉइंटमेंट एज अ परमानेंट वन, यानी कि बहुत ही कम चांस था कि गवर्नर्स इस अपॉइंटमेंट को, यानी कि मिस्टर चिप्स को ही एक्टिंग हेड से वो एक्चुअली हेड ही बना दें उसको। तो ये बहुत ही कम चांस था, बट चिप्स वॉज नॉट रियली डिसअपॉइंटेड। चिप्स के जहन में बहुत थोड़ा था ये बात, लेकिन इसके बावजूद भी चिप्स जो है सोच तो रहे थे, लेकिन फिर वो इसमें मायूस नहीं हुए। व्हेन दे ब्रॉट इन अ मेयर यंगस्टर ऑफ 37, जिस वक्त जो गवर्नर्स थे उन्होंने अपॉइंट किया है जी एक यंग बंदा, 37 ईयर्स ओल्ड ओनली, glittering with furs and blues and with a kind of personality that could reduce be called to silence by the mere lifting of an eyebrow। और बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है जी, कि सिर्फ एक आंख उठाकर देखते हैं और सारे का सारा हॉल जो है वो एकदम से खामोश हो जाता है। चिप्स इज़ नॉट इन द रनिंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन। चिप्स को आदत नहीं थी इस किस्म के आदमी की। ही नेवर हैड बीन एंड नेवर वुड बी एंड ही न्यू इट। ही वॉज एन ऑल टुगेदर माइल्डर एंड लेस फेरोशियस एनिमल। जी ये हमें मिस्टर जो अभी नए आए हैं, यंगस्टर जो आए हैं, जिनका नाम हम आगे जाके अंडरलाइन करने वाले हैं, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, ही इज़ मिस्टर रॉल्स्टन। तो ये मिस्टर रॉल्स्टन के बारे में बताया जा रहा है कि ही वॉज एन ऑल टुगेदर माइल्डर एंड लेस फेरोशियस एनिमल, यानी कि वो मतलब
चिप्स को ये लगता था, ये चिप्स की उनके बारे में फीलिंग्स थी। चिप्स जो है वो जिस तरह उन्होंने काम किया मिस्टर वेदर बाई के साथ किया, हमने देखा कि मिस्टर वेदर बाई भी बड़े कूल माइंडेड से पर्सन हैं। उसके बाद ओल्ड मेलड्रम जो है वो भी मिस्टर चिप्स के साथ बड़ा अच्छा उनका ताल्लुक़ रहा है। लेकिन जो अभी यहाँ पर आया है तो इसको उसने कहा कि उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी कि जो कि ज़्यादा एनिमल लाइक थी और थोड़ा सा बिखरे हुए से। तो इस किस्म का वो शख्स है जी। दोज ईयर्स बिफोर हिज रिटायरमेंट इन 1913। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है 1913 अंडरलाइन हमने कर लिया है इस रिटायरमेंट इन 1913 के। अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हेन डिड मिस्टर चिप्स गेट रिटायर्ड, तो हमें पता होना चाहिए कि ही गॉट रिटायर्ड इन 1913 ये जी, या ही गॉट हिज रिटायरमेंट इन 1913। तो 1913 में मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और वो क्यों होते हैं वो आगे जाके हमें रीज़न पता चलेगी जी। वो स्टडीड विद शार्पली रिमेंबर्ड पिक्चर्स। A May morning, the clang of the school bell at an unaccustomed time, everyone summoned to assemble in big hall. जी स्कूल में बेल हुई है, मई का एक दिन है और सारे के सारे बिग हॉल में जमा हो गए हैं। रॉल्स्टन द न्यू हेड, जी अंडरलाइन हमने कर लिया। रॉल्स्टन कैरेक्टर लिस्ट में लिख लिया हमने। न्यू हेड है जी ब्रुकफील्ड स्कूल का, कब बना है? इन 1900 में। वेरी pontifical and aware of himself, fixing the multitude with a cold presaging severity। जी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट ये शख्स है और उसको पता है कि मेरा क्या स्टेटस है और मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे किसके साथ किस तरह से बिहेव करना है, ये सब चीज़ें जो हैं उसके। और वो बड़ा मैकेनिकल टाइप बंदा है जी। यू विल ऑल बी डीपली ग्रीव टू हियर दैट हिज मैजेस्टी किंग एडवर्ड द 7th डाइड दिस मॉर्निंग। अब अंडरलाइन कर लीजिए हम, हिज मैजेस्टी किंग एडवर्ड द 7th डाइड दिस मॉर्निंग। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसके साथ एक पॉलिटिकल रिवॉल्ट आने वाला है, एक पॉलिटिकल चेंज आने वाला है यहाँ पर इंग्लैंड में। जो हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंग्लैंड के जो किंग है जो एडवर्ड द 7th, तो आपको पता है कि वहाँ पर एक ही नाम रखा जाता है और फिर वो बाप का भी वही है, दादा का भी वही है, दादा से ऊपर भी वही है, तो फिर आगे से बच्चों का भी वही है, तो उसके साथ 1 2 3 4 इस तरह से लगाया जाता है। तो ये है जी एडवर्ड द 7th डाइड दिस मॉर्निंग। देयर विल बी नो स्कूल आफ्टर दिस आफ्टरनून बट सर्विस विल बी हेल्ड इन द चैपल एट 4:30। ये अब उसने आकर अनाउंस किया है जी बिग हॉल में। समर मॉर्निंग ऑन द रेलवे लाइन नियर ब्रुकफील्ड। अब उसके बाद जी मई गुजर के आज समर आ गया है जी। द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक। अंडरलाइन ये हमें पता होना चाहिए जी। रेलवे मैन ऑन स्ट्राइक किस वजह से? जो किंग एडवर्ड की डेथ हो गई है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए हैं जी। सोल्जर्स वर ड्राइविंग द इंजन्स, स्टोन्स हैड बीन थ्रोन एट ट्रेन्स, ब्रुकफील्ड बॉयज़ वर पेट्रोलिंग द लाइन्स थिंकिंग द होल बिजनेस ग्रेट फन। बिल्कुल वही इसी तरह से जैसे बच्चे जो हैं वो नॉर्मली जो लड़के होते हैं वो एडवेंचर करते हैं और उनको ये सब चीज़ें एडवेंचर लग रही हैं, फ़न लग रहा है। चिप्स वाज इन चार्ज स्टूड अ लिटिल वे ऑफ टॉकिंग टू अ मैन एट द गेट ऑफ अ कॉटेज। चिप्स जो है वो इस वक्त इन चार्ज हैं और वो किसी से बात कर रहे हैं। यंग क्रिकलेट अप्रोच, प्लीज़ सर वट शैल वी डू इफ़ वी मीट एनी स्ट्राइकर्स। यंग क्रिकलर जो हैं ये हम अपने कैरेक्टर लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एक स्टूडेंट है जिसने आकर ये क्वेश्चन किया जी सर हमें बता दीजिएगा अगर हमें स्ट्राइकर से मुलाकात हो जाती है तो हमने क्या करना है। मतलब वेरी ही इलॉजिकल एब्सर्ड क्वेश्चन। लेकिन अभी देखें मिस्टर चिप्स ने क्या जवाब दिया। वुड यू लाइक टू मीट वन? आई डोंट नो सर। गॉड ब्लेस द बॉय, ही टॉक of them as if they were queer animals out of a zoo। अब ये मिस्टर चिप्स के रिमार्क्स हैं कि जी उसने ऐसे बात की, अल्लाह उसका भला करे, कि जैसे जो स्ट्राइकर्स हैं वो कोई इंसान ना हो, वो जू से निकले हुए कोई एनिमल्स हैं। वेल हियर यू आर देन यू कैन मीट मिस्टर जोन्स, ही इज़ अ स्ट्राइकर। अंडरलाइन कर लीजिए, मिस्टर जोन्स कैरेक्टर लिस्ट में ऐड कर लीजिए। कौन थे जी? मिस्टर जोन्स एक स्ट्राइकर हैं और डेफिनेटली एक रेलवे मैन भी हैं जो आगे हमें पता चलने जा रहा है जी। और इनकी मुलाकात हो रही है, मिस्टर चिप्स के साथ बातें हो रही हैं और मिस्टर चिप्स ने इंट्रोड्यूस कराया है मिस्टर जोन्स को कि ये एक स्ट्राइकर है, इनसे मिलिए। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है। व्हेन ही इज़ ऑन ड्यूटी ही हैज़ चार्ज ऑफ द सिग्नल्स ऑफ द स्टेशन, यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स मैनी अ टाइम। ये इंट्रोडक्शन कराया जी मिस्टर चिप्स ने। आफ्टरवर्ड्स द स्टोरी वेंट राउंड द स्कूल। अब जो लड़का है जी आपसे, आपका जो क्रिकलेट है उससे ये बात हज़म नहीं हुई,
उसने जाके हर एक को बता दिया, इन्हीं एक को बताया, अपने फ्रेंड को बताया, उसने आगे से अपने फ्रेंड को बताया, ये बात फैल गई पूरे स्कूल में। तो वो बात क्या फैली थी, देयर वाज चिप्स टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर। क्या तुमने सुना मिस्टर चिप्स एक स्ट्राइकर से बातें कर रहे थे जी? ये बात पूरे स्कूल में फैल गई जी। माइट हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली द वे दे वर टॉकिंग टुगेदर, लग रहा था बड़े दोस्त हैं जी। इस किस्म की बातें हो रही हैं पूरे स्कूल में। Chips, thinking it over a good many times, always added to himself that Kathy would be have approved and would have also been amused. अब चिप्स जो है उसको लिंक कर लिया फ़ौरन कैथरीन के साथ, और सोचते हैं, बाद में बहुत सोचा उन्होंने, अभी तक सोचते हैं, और वो सोचते हैं कि जी अगर कैथरीन होती तो कितना इन्जॉय करती इस बात को। Because always whatever happened and however the avenues of politics twisted and curved, he had faith in England, in English flesh and blood, and in Brookfield as a place whose ultimate worth depended on whether she fitted herself into the English scene with dignity and without disproportion। जी ये मिस्टर चिप्स का ख्याल है कि जी जो इंग्लैंड है वो उसमें उसको बहुत पूरी तरह से भरोसा था, इंग्लैंड के जो रहने वाले हैं उन सब के अंदर भरोसा था उसको कि उस वो जो एक उनके अंदर डिग्निटी है वो उसको कभी जाने नहीं देंगे। ही हैड बीन लेफ्ट अ विजन दैट ग्रू क्लियरर विद ईच ईयर ऑफ एन इंग्लैंड फॉर होम डेज ऑफ ईज वर नियरली ओवर। अभी वो बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान होता है क्योंकि इंग्लैंड में बहुत क्यास है इस वक्त, यानी कि बहुत गहमा गहमी अफरा तफरी का दौर है, और बहुत सारी स्ट्राइक्स हो रही हैं, यानी बहुत एहतजाज हो रहे हैं, बहुत सारी हड़तालें हो रही हैं। तो वो उन हड़तालों के बीच में जो है वो मिस्टर चिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ऑफ नेशन स्टीयरिंग इनटू चैनल्स वेयर हियर्स ब्रेथ ऑफ एयर माइट बी कैटास्ट्रोफिक। ये मिस्टर चिप्स को बहुत तकलीफ़ है कि अब इंग्लैंड जो है वो एक ऐसी कौम में बदल चुका है, वहाँ पर ऐसा कुछ हो गया है कि एक छोटी सी बाल बराबर भी एक कोई गलती होती है तो वो भी इतना नुकसानदेह, इतने फितने का बाइस बनती है। He remembered the Diamond Jubilee. There had been a whole holiday at Brookfield. और डायमंड जुबली किसकी याद आ गई जी? इनको क्वीन की याद आ गई है कि क्वीन की बर्थडे थी, डायमंड जुबली थी, और जिस पर क्या हुआ था, ही हैड टेकन कैथी टू लंदन टू सी द प्रोसेशन। तो कैथी को ये लेकर गए थे लंदन में, वो पूरी जितना भी प्रोसेशन था, यानी कि जो एक जुलूस निकलना था क्वीन के साथ, और वो पूरी तकरीबात होनी थी, सेरेमनीज़ होनी थी, वो दिखाने के लिए लेकर के गए थे मिस्टर चिप्स। That old and legendary lady sitting in her carriage like some crumbling wooden doll and symbolized impressively so many things that like herself were nearing an end। अब जी वो जो क्वीन है, अगर आप आज की भी क्वीन को देख लें तो आपको बिल्कुल वैसी ही लग रही होंगी जैसे मिस्टर चिप्स ने देखी हैं, और आपको बता रहे हैं कि जी वो एक ओल्ड और लेजेंडरी लेडी जो है वो एक वुडन डॉल की तरह क्रम्बल करती नहीं, बहुत बूढ़ी हो चुकी है, तो ज़ाहिर है वो उसने ट्रेम्बल भी करना है, शिवरिंग एक स्टार्ट हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ओल्ड एज के साथ। तो उसने कहा कि जी वो ऐसे लग रहा था एक वुडन डॉल हो, और ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत जो इंग्लैंड है उसको सिंबलाइज़ करी थी, एक ऐसा इंग्लैंड जिसमें अब हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। वॉज इट ओनली द सेंचुरी और वॉज इट एन ईपोक? जी ये अभी इसके बारे में बताया जा रहा है कि जी जो जिस वक्त का वो बात करी है, जिस वक्त के एज पर वो खड़ी है क्वीन, तो वो या तो एक सदी ख़त्म होने वाली है, ये एक दौर ख़त्म होने वाला है। And then that frenzied Edwardian decade, like an electric lamp that goes brighter and brighter just before it burns itself out। जी जो किंग एडवर्ड की डेथ हुई है उसके साथ जो वो ऐसे ही था कि जैसे एकदम से शोला भड़का, बहुत तेज़ी से जला और उसके बाद वो बंद हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, sharpened suppers and unemployed marchers, Chinese labor, tariff reform, HMS Dreadnought, Marconi, Home Rule for Ireland, Dr. Crippen, suffragettes, lines of Chatterjee, in April evening, windy and rainy, the fourth form construing Virgil not very intelligently, for there was exciting news in the papers, young Grayson in particular was careless and preoccupied। अब ये जी सारे जो हमने अंडरलाइन किए हैं चटलजा तक इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, हिस्ट्री की बातें हैं जो कि रियलिटी में भी सामने आई हुई हैं। तो ये मिस्टर चिप्स ने थोड़ा सा इनके बारे में रेफरेंस दिया कि ये सब चीज़ें जो हैं वो शुरू हो गई। और डेफिनेटली ऐसे होता है कि जब एक कौम का लीडर जो है उसका डेथ हो जाती है तो वो फिर कुछ इस तरह के हालात ख़राब होते हैं जिस पर उसने काबू किया होता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो निकल पड़ते हैं अपने हकूक़ को मांगने के लिए। तो ये सारी इसी किस्म की मूवमेंट्स थी। तो ये आप इनको ज़रूर मार्क कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए। वैसे इनके बारे में बहुत कम क्वेश्चन आया करता है।
सो आगे चलते हैं जी ग्रेज़न की तरफ। ग्रेज़न को अंडरलाइन कर लीजिए। यंग ग्रेज़न कौन है जी? यंग ग्रेज़न अपनी कैरेक्टर लिस्ट में ऐड कर लीजिए। यंग ग्रेज़न है जी आपका, अभी आगे हमें पता चल रहा है कि ये एक स्टूडेंट है और ये क्या है जी? अ क्वाइट नर्वस बॉय, बहुत खामोश सा क्वाइट और नर्वस बॉय है जी। क्यों है ये नर्वस और क्यों है ये क्वाइट, क्यों खामोश है जी ये? ग्रेज़न stay behind after the rest. Then, Grayson, I don't want to be a sphere, but because you are generally pretty good in your work, but today you don't seem to have been trying at all. Is anything the matter? अब ये मिस्टर चिप्स ने पूछा है और मिस्टर चिप्स के वही ओम जो हैं इसके अंदर वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जी। और ये हमें बात पता चली थी कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, जैसे जैसे चिप्स की एज बढ़ती जा रही वैसे वैसे ये ओम जो है ये ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। मीन्स कि कॉन्टीन्यूटी नहीं रहती है आपके बोलने में, आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं या इंटरप्शंस आने लग जाते हैं, आप भूल जाते हैं बात को। तो ये सारी चीज़ें वही हैं इसमें नज़र आ रही हमें। तो अभी यंग रेजन से मिस्टर चिप्स ने कहा कि जी तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, लेकिन आज तुम्हारा ध्यान नहीं है काम की तरफ, क्या हो गया है? नो सर, वेल विल से नो मोर अबाउट इट बट आई शेल एक्सपेक्ट बेटर थिंग्स नेक्स्ट टाइम। जी वार्निंग दे दी है मिस्टर चिप्स ने, लेकिन फिर क्या हुआ जी? नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज नॉइज्ड अराउंड द स्कूल दैट ग्रेजन्स फादर हैड सेल्ड ऑन द टाइटैनिक and that no news had yet come through as to his fate. अंडरलाइन करेंगे जी हम, ग्रेस फादर हैड सेल्ड ऑन द टाइटैनिक। टाइटैनिक आपको बहुत अच्छे से याद होगा बिकॉज आपने मूवी भी देख रखी होगी। टाइटैनिक आपको पता है 1912 की बात है जी। 1912 में ग्रेजन के जो फादर हैं वो टाइटैनिक पर वो भी गए हुए थे। तो अभी आपको मूवी में तो नज़र नहीं आएंगे डेफिनेटली, ये कैरेक्टर एक बनाया गया, एक सपोज़ आप उसको कर सकते हैं। और ये हमें बताया जा रहा है कि जी ग्रेजन के फादर जो हैं वो चूँकि टाइटैनिक पर गए थे और अभी तक पता नहीं चला है कि वो सरवाइव किए हैं या नहीं किए हैं, तो इसलिए वो बहुत परेशान था जी। ग्रेजन वॉज एक्सक्यूज लेसन फॉर अ होल डे। अब उसको पूरे दिन छुट्टी दी गई कि तुम कुछ ना पढ़ो। द स्कूल सेंटेड इमोशनली अपॉन हिज एंग्जाइटीज। देन केम न्यूज़ दैट हिज फादर हैड बीन अमंग दोज रेस्क्यूड। और फिर उसके बाद अच्छी खबर आ गई और वो ये थी कि ग्रेजन के फादर जो हैं वो रेस्क्यू कर लिए गए थे। तो ये है जी आपके यंग ग्रेजन। Chips shook hands with the boy. Well, I'm delighted, Grayson. A happy earning. You must be feeling pretty pleased with life. कि तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। Yes, sir. I quiet, nervous boy, and it was Grayson senior, not junior, with whom Chips was destined later to condole. जी ये Grayson senior है, इससे हमें पता चलता है Grayson का जो बेटा है वो बाद में वो भी Chips से पढ़ने के लिए आया और Chips का स्टूडेंट रहा है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 12। इसमें जितने हमने क्वेश्चंस किए, हमें ग्रेजन की मुलाकात हुई हमारे से, ग्रेजन के अलावा हमें पता चला कि जी क्या हो रहा है वहाँ पर, कितने वहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं। मिस्टर जॉन्स के बारे में पता चलता है हमें, फिर हमें रॉल्सन के बारे में पता चलता है, तो रिटायरमेंट और मिस्टर मेल्ड्रिम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 10। जितने क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे आप नोट कर लीजिए और उनके आंसर्स जो हैं वो लिख लीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।